यानी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी किया जा सकता है। ठीक है, जल है या कांच है या पीतल है या इनमें से कोई नहीं जी। तो इसमें आपका जो फाइनली आंसर होगा बताइएगा, इसका पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीतल, यानी पदार्थ के लेंस के प्रयुक्त यानी नहीं किया जा सकता है पीतल का। ठीक है, चलिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? 2 है कि 1 है कि 3 है कि 4 है? तो आप बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं जी? 2 नियम। कितने? 2 नियम है। तो 2 नियम जो है किस ऑप्शन में, 2 किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? तो आपको ए ऑप्शन में, यानी 2 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है कि रेटिना कहलाता है कि पुतली कहलाती है कि आइरिस कहलाती है? क्या कहलाती है? तो 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। आपको रेटिना आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 3 का बी ऑप्शन जो है ना आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप बताते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई, यानी साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 4 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है जी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? यानी एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो यह गोली दर्पण कैसा है जी? उत्तल है, अवतल है, सब यानी समतलोत्तल है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं 5 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तालाब का जल कम यानी गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, विपवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। क्या हो जाएगा? ध्रुवन। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा 6 का सी। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा। 6 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है, शून्य होता है? तो अब बताइएगा इसका क्या होगा? 4 में से एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो क्या होगा इसका? यानी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त चलिए सुनिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर r/2। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो ये फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन r बराबर 2f, r बराबर क्या होगा? 2f हो जाएगा। 9 नंबर है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। इसमें जो किया जाता है यानी नाइक्रोम को, किसका? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, यानी 9 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। एक यूनिट
विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 4, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 11 नंबर, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, ऊर्जा की है, इस शक्ति की है, विद्युत आवेश की है, विद्युत धारा की है। तो बताइएगा 11 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। यानी इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11 का, शक्ति की क्या है, किसका है? किलोवाट शक्ति की है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत यानी फ्यूज धारा यानी धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय, कहाँ पे? उष्मीय। 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका ए यानी श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग, कुंजी। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। यानी 14 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल विद्युत यानी संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, स्थिति यानी स्थितिज ऊर्जा में। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, बताइएगा आपको स्थित ऊर्जा में। आपको 15 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में यानी कौन सी गैस भरी रहती है? यानी विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन या वायु या निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन आपको निष्क्रिय गैस। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, एक घोल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है कितना? 2 होगा कि 9 होगा कि 7 होगा कि 10 होगा जी? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको 17 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? यानी बेंजीन का अणुसूत्र क्या है जी? बता सकते हैं आप? बेंजीन का अणुसूत्र क्या हो सकता है? CH4, C2H6, C6H6 और C2H4। तो आप बताइएगा बेंजीन का फार्मूला जो होगा और C6H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा आपको। यानी 18 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 19 में एथिल एल्कोहल का जस्पक नाम क्या है? यानी एथेनॉल, यानी एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। यानी 19 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 20 का CnH2n निम्न में लिखित में किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n। ठीक है आपको, यानी 20 का बी ऑप्शन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनली आंसर। बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या यानी लोहा की परमाणु संख्या कितने हैं? ठीक है,
यानी 23 है कि 26 है कि 25 है कि 24 है। तो इसका फाइनली आंसर होगा जी लोहे की परमाणु संख्या 26 है। कितना है? 26 यानी 26। चलिए 22 नंबर यानी स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व यानी रहते हैं। क्या रहते हैं? तो बता सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सी ऑप्शन यानी निकेल एवं यानी क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम रह सकता है। ठीक है। चलिए 23 नंबर पित्तल है क्या? यानी पित्तल है क्या जी? धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है? तो बता सकते हैं पित्तल जो है एक क्या है? मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है। यानी 23 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 24 का यानी निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन अम्ल है जी? तो इसका फाइनली आंसर H2SO4। क्या है जी? H2SO4 जो है ना ये अम्ल है। चलिए 25 नंबर निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल, ऑरेंज, कैनॉल, फथेलिन, इनमें से कोई नहीं बताइएगा। तो 25 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाएगा हल्दी। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक क्या जी? हल्दी है। चलिए 26 नंबर बताइएगा OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? कीटोन है, यानी अल्कोहल है, यानी अम्ल है, एस यानी एल्डिहाइड है। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा यानी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी आपको 26 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बन जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, यानी एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर यानी एथीन हो जाएगा। 27 का सी ऑप्शन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अभी से ही याद कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आवे, दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, बने रहिएगा आप। बताइएगा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं जी। इसका सी ऑप्शन यानी 3 हो सकता है। कितना होगा? 3 होगा। यानी 28 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर 29 नंबर क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? पारा है, कैल्शियम है, लिथियम है, सोडियम है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो है वो पारा है। क्या है जी? पारा है। चलिए 30 नंबर सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 30 का मोस्ट इंपोर्टेंट इसका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मीथेन हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। चलिए 31 नंबर निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है जी? SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो 31 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी इसका यानी डी ऑप्शन यानी Na2O। ठीक है ना। चलिए 32 नंबर है आपका बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण जो है NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का है। यानी इसका 32 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो बताइएगा यानी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। यानी 33 का ए ऑप्शन। 34 नंबर पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी यानी एसिड में। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी स्टार्च में। ठीक है। तो आप लोग इसे जो है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है जी? स्टार्च में। और प्रसिद्ध पुस्तक द यानी माइक्रोग्राफी यह किनके द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा ही
ये लिखी हुई थी। यानी पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है जी? क्या कहलाते हैं? कोशिका विज्ञान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिका विज्ञान। 36 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है 57 से लेकर 80 के बीच में, 80 तक आप लोग को बीच ऑब्जेक्टिव बताएंगे और हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे और सारे साथ आप लोग इसे कंटिन्यू जुड़े रहे। तो चलिए बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होते हैं कितना होता है? -1.6 × 10⁻20 कूलम और -1.6 × 10⁻−27 कूलम। और बताइएगा -1.6 × 10⁻−19 कूलम और -1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो इसका कौन सा फाइनली आंसर हो जाएगा? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा यानी C4 कैट, यानी C4 57 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। -1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 58 नंबर। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? यानी खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का, डैनियल सेल का, यानी स्वर सेल का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा सूखा सेल का उपयोग होता है। किस चीज़ का? सूखा सेल का उपयोग होता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हैं या शक्ति कहते हैं कि ऊर्जा कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो बताइएगा। 59 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आपको ऊर्जा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 60 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बताइएगा। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा Fe + Cu SO4 एरो FeSO4 + Cu। ठीक है, 60 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। यानी सिल्वर और क्लोराइड का रंग कैसा होता है? या काला होता है कि पीला होता है कि हरा होता है कि श्वेत होता है? तो 61 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा श्वेत। क्या हो जाएगा? श्वेत। क्या हो जाएगा जी? श्वेत हो जाएगा। यानी 61 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 61 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा जी। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में लवण कौन है? यानी निम्नलिखित में लवण कौन है जी? NaOH, NaCl और HCl, KOH। तो बताइएगा। 62 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको, इनमें से लवण जो है NaCl है। क्या है जी? NaCl क्या है? लवण है। क्या है? NaCl एक लवण है। चलिए अगला नंबर, तूतिया या नीला यानी थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O और Na2B4O7 × 10H2O और CHCl3 और KOH। ठीक है, तो 63 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपको। यानी तूतिया का सूत्र जो होगा CuSO4 × 5H2O। ठीक है, चलिए 64 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या। यानी गंधक की परमाणु संख्या है 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। गंधक की परमाणु संख्या बताइएगा जी, क्या होगा? इसका जो फाइनली आंसर यानी गंधक की परमाणु संख्या 16 होगा। क्या होगा? 16। कितना होगा? 16 हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या 16। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। यानी अधातु के ऑक्साइड होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा बताइएगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं?
तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय, अम्लीय, ठीक है ना। चलिए 66 नंबर, कार्बन है क्या? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। कार्बन क्या है जी? कार्बन जो है ना, कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन अधातु है। क्या है? कार्बन जो है ना अधातु है। बताइएगा 67 नंबर, निम्न में से कौन सा यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी C2H4। C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4, C2H4। 68 नंबर क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C6H6, C3H8। तो बताइएगा 68 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, C6H6 क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, यानी 68 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। 69 का, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? यानी कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो अक्रिय गैस कौन सा है इसमें? बताइएगा, इनमें अक्रिय गैस है कौन सा? तो इसका बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल, हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? CuNiSbFe। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन SB। क्या होगा? SB। चलिए 71 नंबर, पौधों में शोषण होता है, यानी पौधों में शोषण होता है किसके द्वारा? पौधों में शोषण होता है किसके द्वारा जी? बताइएगा, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, और इसे मेरे प्यारे दोस्त सारे दोस्त के पास भी शेयर कर दें, ताकि ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें, और साथ ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। गिरा हुआ है किस चीज़ से? यो पेरिकार्डियम से और जाइलम से या फ्लोएम से और प्लाज्मा से। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो पेरिकार्डियम से। ठीक है, आपको 37 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर होगा, बीजांड की ओर से पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? यानी इसका क्या कारण होता है जी? तो केमोट्रोपिज्म से। क्या होता है? ठीक है ना, आपको 38 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन होगा कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी जीवन कितनी होती है इसका? तो आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर होगा, बताइएगा, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन तक। क्या होता है? जीवन का अवधि होती है 12 से 20 दिन तक। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी रक्त जो है ना, पित्त रस का कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो बताइएगा, 40 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यकृत से ही होगा। क्या होगा? यकृत से। तो आपको यकृत किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? तो 40 का ए ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, किस जीवन यानी किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? यानी पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है जी? बताइएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो मक्खी जो होता है ना, मक्खी, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, आप कोई से भी क्वेश्चन होगा कि यानी मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर,
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है जी? मधुमेह रोग, पीलिया रोग, एनीमिया, डायरिया। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया, यानी 42 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य के हरनाल में अवशेषी अंग क्या है? कोलोन है कि एम्पे यानी एम्पेडिकस है कि सिक्कम है कि यानी रेक्टम है? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन, यानी एम्पेडिकस हो जाएगा, यानी 43 के बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा निम्नांकित में कौन यानी ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर, यानी वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 44 का डी ऑप्शन आपको इनमें से सभी, डी फॉर डॉग, ठीक है, यानी इनमें से सभी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है कि मुख गुहा में आहार यानी आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है जी? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लियक अम्ल का? तो इसका जो बताइएगा 45 का मोस्ट तो इसका कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। 43 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यानी वाहक कौन है? यानी WBC है, लसिका है, RBC है, इनमें से कोई नहीं जी। तो इसका जो बता सकते हैं 46 का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा RBC। क्या है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है जी? RBC ही होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक जो होते हैं वो RBC ही, यानी RBC आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 46 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, किसके द्वारा करता है? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा इंसुलिन के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, यानी आपको डी ऑप्शन 47 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है जी? इसका फाइनली आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 48 का, यानी आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन में, यानी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन फिर आपका सामने आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको 2 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं जी? 2 नियम होते हैं। और यही में आपको पूछ देगा कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं और अपवर्तन का नियम भी 2 ही होता है। तो इसमें आपको 2 कहाँ पे किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो आपको 49 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 49 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने तो बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन की अवतल लेंस का आवर्धन होता है, यानी अवतल दर्पण का यानी लेंस का आवर्धन होता है जी। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर, यानी U/V या UV और U+V और V/U। तो इसका जो फाइनली लेंस यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। क्या होता है जी? V/U होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र, यानी बताइएगा दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र जो होता है 1/V प्लस 1/U प्लस 1/F बराबर या 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, और सी में ऑप्शन में दे दिया है 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V और 1/F प्लस 1/U बराबर 1/U, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र आपसे पूछ रहा है ना जी। तो दर्पण का सूत्र जो हो जाएगा आपको, यानी 1/V प्लस 1/U प्लस 1/F आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी 51 का आपको ये नंबर
फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि यही में आपको कह दिया जाए कि लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो सब हर चीज़ रहेगा सेम यही, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट रहेगा, यानी अलग रहेगा। तो आपको क्या रहेगा, प्लस के जगह पे माइनस कर देगा। क्या कर देगा जी, लेंस का फार्मूला में क्या कर देगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। यानी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है लेंस का सूत्र में, तो आपको बी ऑप्शन। दर्पण का सूत्र पूछ रहा है तो 51 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 52 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश का विक्षेपण पर, प्रकाश का आवर्तन पर, प्रकाश का प्रकीर्णन पर। तो आप बता सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है किस चीज़ पे, प्रकाश का प्रकीर्णन पर ही वो करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन पर ही वो प्रदर्शित करता है। तो आपको 52 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कौन सा लेंस जो है हवा में वो अभिसारी लेंस भी कहलाता है जी। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होते हैं, ठीक है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होते हैं, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही कहते हैं ना। तो आपको 53 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और आभासी, वास्तविक तथा आभासी इनमें से कोई नहीं। तो 54 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा इसका, बताइएगा बी, यानी आपको आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क्या, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। क्या बनता है जी, आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। 54 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, प्रकाशिक यानी प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं जी। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन है, 55 और 56। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रकाशिक जो है माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं जी। कि डायनेमो परिवर्तित करता है क्या चीज़ में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आप लोग इसे बनाकर कमेंट कर सकते हैं इसे, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे, ऐसे आने वाले हैं तो आप लोग बने रहिए, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बताते हैं कि निम्न में कौन सा यानी उत्कृष्ट तत्व है, यानी आयोडीन है कि सिलिकॉन है कि आर्गन है कि ब्रोमीन है। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा, आर्गन आपको फाइनली आंसर, यानी 45 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 45 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा। क्या कहते हैं जी, आपको 46 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 5H2O, और CaSO4 इंटू 1/2H2O, और CaSO4 इंटू 2H2O, और CaSO4 इंटू H2O, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बी। क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है ना। 47 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है आपका,
अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। परवल क्षार बनाते हैं कि परवल अम्ल बनाते हैं कि लवण बनाते हैं कि क्षार बनाते हैं? तो बताइएगा क्या बनाते हैं? तो बताइएगा 48 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लवण बनाता है। क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। यानी 48 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। बुझा हुआ चूना का सूत्र, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा जी? आप बता सकते हैं क्या होगा? इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको CaO, यानी CaO है जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 49 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में, यानी निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है जी, तो CaO, NaCl, NaOH और Na2CO3 कौन भस्म नहीं है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका जो फाइनली आंसर भस्म जो नहीं है वो NaCl है। क्या है? NaCl जो है ना वो भस्म नहीं है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बताएंगे 51 नंबर को ऑब्जेक्टिव जो है जस्ता का अयस्क, यानी जस्ता का अयस्क कौन सा है? बता सकते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप टिक मारिए। तो जिंक क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है ना आपको, यानी 51 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन है एक, यानी सिलिकॉन जो है वो क्या है? एक, यानी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? जी बताइएगा। ये जो होगा उपधातु है। सिलिकॉन जो है ना वो क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? यानी अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो बताइएगा, बताइएगा अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। किस ऑप्शन में मिल रहा है? 53 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन है, मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो बताइएगा, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा यानी फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा जी? फॉर्मिक अम्ल इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी 54 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। बताइएगा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? तो बताइएगा, इनमें से सभी होगा। क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी, यानी 55 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है? बताइए, क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में, वर्णी में, लवक में, श्वेत रक्त कण में? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कहाँ पे पाया जाता है? तो बताइएगा, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी 56 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में। क्या पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। चलिए बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है, यानी तैलीय जो है कागज होता है वो किस तरह से होता है? यानी पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक या पारभाषक? इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 57 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसका पारदर्शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पारदर्शक। यानी 57 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेंस यानी दग्र उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रक इकाई क्या होता है? यानी
मी होता है यानी मीटर, सेमी, मिमी मात्रक विहीन। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग यानी मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों से क्या होती है, समान होती है या यानी भिन्न भिन्न होती हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, 60 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है कि समान होती है कि इनमें से कोई नहीं होता है। अब बता सकते हैं, 4 ऑप्शन में से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बताते हैं जी, आपका जो इसमें जो फाइनली आंसर हो जाएगा 60 का, ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में कम होती है। क्या होती है जी? कम होती है। चलिए बताएंगे आपको, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या एक होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है। तो आप बता सकते हैं 61 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। विद्युत का अच्छा चालक यानी विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है जी? लकड़ी होता है कि प्लास्टिक होता है कि कार्बन होता है कि चांदी होता है जी? तो इसका जो फाइनली आंसर होगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? चांदी। क्या होगा? चांदी हो जाएगा। चांदी क्या हो जाएगा? चांदी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, यानी शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं जी। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 63 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सी नंबर, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग 1 जूल का मान होता है कितना, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यदि आप लोग को बीच 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी और 0.42 कैलोरी, 2.4 कैलोरी। आप कमेंट करके बता सकते हैं। वनस्पति तेलों में होती हैं, यानी लंबी संतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं। तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे कमेंट करके, आप ऐसा क्वेश्चन पाने के लिए आप कमेंट कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर